हसन साहब, एक सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाया कि आप इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करें। इस पर बिलावल ने जवाब दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से मिला हूं तो सबूत दें। अगर मेरी मुलाकात हुई भी है तो क्या मैंने जमहूरियत और आइन की बात की है या उनसे सौदेबाजी की? बाकी तो जुमले तो फजूल हैं। पहली बात यह है कि सबूत दें। एक आबाश किसी शरीफ ज़ादी को आंख मारे, बाद में उससे पूछा कई सबूत दो, था की सबूत होना है। ये बहुत बेसिक सी फुटपाथों की मिसाल दे रहा हूं मैं। बेशुमार चीज़ें हैं जिनका सबूत शुबात कोई नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर बिलावल इस्टेब्लिशमेंट से मिला है या मिल रहा है या मुलाकातें हो रही हैं तो ये कोई मरीख की इस्टेब्लिशमेंट है, कोई इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है। कोई अकल को हाथ मारो। बंदा अपने बुजुर्गों से, दोस्तों से, सियानों से इधर उधर मुशावरत करता है, अपनी बात करता है, उनकी बात सुनता है। और एक बात याद रखना, ये हमारे यहाँ लफ्ज़ चुके चबाते रहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कायनात का हिस्सा है। देखो बात सुनो, बचपन से सुनता आया हूँ, मुझे कोई आलम शालम अगर हो मुझे करेक्ट कर दें कि दो फरिश्ते होते हैं, मेरे और आपके, हर एक के। एक नेकियां एक बदियां लिख रहा होता है। ये क्या है? ये रब्बुल आलमीन की इस्टेब्लिशमेंट है। बीज इस्टेब्लिशमेंट पूरी होती है, उसको ज़मीन चाहिए, उसको खाद चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको सूटेबल वेदर चाहिए। क्यों सरगोदा का किन्नू मशहूर है? लगे हुए तो हमारे फार्म हाउस पे भी हैं, वो नए नए हैं, चूहे चूहे जाए। क्या इस्टेब्लिशमेंट सदियों पहले भी होती थी। ऑटोमन्स से पहले इस्टेब्लिशमेंट घरों में होती है। उसका सरबराह माँ बाप होते हैं, उनको फिर उनके आगे इख्तियारात की एक तकसीम होती है और ये होता है वो होता है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें अगर ग्रैंड पेरेंट्स मौजूद हों तो वो फिर सूरत हाल और तरह की हो जाती है। शादियों ब्याहों पे ये इस्टेब्लिशमेंट से मिलना जुर्म है। मिल रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये वो। इस्टेब्लिशमेंट देखो डे वन से है। ये सारी कायनातें भी इस्टेब्लिशमेंट, जान लेने के लिए किसी जिम्मेदारी किसी और की है। क्या कहते हैं उस मलकुल मौत को? ठीक है, तो क्या है ये? तो इस्टेब्लिशमेंट तो इनके बगैर कायना। अच्छा, सो बिलावल से बेसिकली ये सवाल ही अहमकाना था। इस तरह के अहमकाना सवाल का जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की बात करते वक्त पाकिस्तान की तारीख, हमारी रिवायात, अपना माजी ज़हन में होना चाहिए। सो इट्स अ पैकेज। मिलना उसमें कौन सी बुरी बात? कोई हर्ज नहीं है, छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो गोल मोल सी बात बिलावल ने, वो कहता हाँ की है भाई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? चलें मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हसन साहब, बाज़ तज्ज़ियाकारों का पीटीआई के सुन्नी तहत कौंसिल के साथ इल्हाक के हवाले से कहना है कि तहरीक इंसाफ एक दूसरी जमात में जम हो गई है, इसकी अपनी हैसियत ख़त्म हो गई है। आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी क्या राय होनी है, फजूल सी बात है। हमारे एक मरहूम दोस्त हैं नजीब अहमद, बहुत खूबसूरत शायर थे। खालिद अहमद, नजीब अहमद की जोड़ी थी, दोनों ही बहुत खूबसूरत शायर थे। नजीब अहमद का एक शेर सुनो। खिलंडरा सा कोई बच्चा है दरिया, खिलंडरा सा कोई बच्चा है दरिया, समंदर तक उछलता जा रहा है। दरिया, खिलंडरा सा बच्चा समंदर तक, उसमें जम होने के लिए। देखो मरियम, ये नदियां, नाले, दरिया समुद्रों में गिरते हैं। समंदर कभी नदी नाले दरिया में जम नहीं हुए। सो पीटीआई ये जिस तनाजुर में आप बात कर रहे हैं वो तो समंदर है। उस समंदर का एक ही चेहरा है, एक ही नाम है। वो जेल में हो, खेल के मैदान में हो, या जहां भी हो, वो एक बंदे का नाम। तो ये बेचारी, ये पता नहीं क्या आपने नाम लिया पीटीआई की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वौंसिल में, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और एक पंजाबी का मुहावरा, हाथी फिरे गरां गरां, जिसका हाथी उसका ना, जाम हो गई। ये अहमकाना बात है। ठीक, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हद हो गई। ये तो आप ऐसे कह रहे हो कि समंदर आके किसी नदी में, नाले में, दरिया में जाम हो गया। अगर कभी हुआ है ऐसा तो मुझे बता दें।
गलत है, फजूल बात है। बहुत खूब। हसन साहब, अगली खबर पे आते हैं। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल को IMF प्रोग्राम के लिए खतरा करार दे दिया है। IMF ने पाकिस्तान के सालाना तरक्याती मंसूबों की शफाफियत पर भी एतराज़ात उठा दिए हैं। पाकिस्तान के तो तरक्याती मंसूबे क्या होने हैं, हर चीज़ जो है उसकी शफाफियत। अभी मैंने क्या कहा था, को मरियम ने जो ड्रीम सेलिंग का एक पैकेज दिया है, ये कर देंगे, बुक कर देंगे, तो मैंने कहा जाओ जाए कच्ची आबादियाँ तो देखो, शफाफियत तो लाहौर शहर में नहीं, दूसरा बड़ा अर्बन सेंटर है, शफाफियत तो अब नहीं रह गई। इस्लामाबाद, वो भी गंदगी के ढेर हैं। मैं कहा करता था एक ज़माने में कि अभी ये शहर नहीं बना। मैं एक ज़माने में आई वॉज अ गवर्नमेंट फंक्शनरी। 2.5 साल के बाद मैंने कहा गोरों का कब्रिस्तान है, मुर्दा सा शहर है, साफ़ सुथरा ज़रूर है, लेकिन ये साफ़ सुथरा भी नहीं रहेगा। पाकिस्तानियों के होते हुए साफ़ सुथरा कैसे रह सकता है? तो शफाफ तो यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं। पहले मुझे ये बताएं। अच्छा, ये जो बात आप कर रही हैं कि जी इंटरनेशनल ये जो भी है ये एजेंसी वगैरह, तो भाई इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, और सच्ची बात है इस वक्त ही नहीं, जब से होश संभाला है, यहाँ अंधों के दरमियान बॉक्सिंग का मैच होता है। अंधों के दरमियान दोनों हरीफ मार मार के कसन अवाम दियां पसलियां तोड़ देंगे। रिंग से बाहर पता तो लगता नहीं कहां से रिंग शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। हदूदों की हूद का तो अंदाजा नहीं। वैशियों की तरह लड़ते हैं, अंधे होते हैं, कसून सारे अवाम ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ। तो वही हो रहा है। तो वो पागल हैं जो बाहर बैठे हैं। हमको फरिश्ते हैं, हमें कोई अकल है? बच्चे बच्चे से पूछ लो, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हुकूमतें जो इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं, ये तुम देखना, इनके कारनामे देखना, फिर इनके काम देखना। ये दो नंबर से मैं मेरा प्रॉब्लम है, और देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। मैंने पाकिस्तान की जमहूरियत को एक लम्हे के लिए जमहूरियत तस्लीम नहीं किया, और इस मुल्क की सियासत को कभी सियासत ये नहीं होती। ये बड़ा उत्तम काम है। ये तो हम ही फॉर्च्यून हंटर्स होते हैं। वो गोल्ड रश में निगाह हर जगह सोने की तलाश। पाकिस्तान की सियासत क्या है? सोने की तलाश, एवन फील्ड, सरे महल। वो हिंदुस्तान में बड़ा बड़ा करप्ट है वहां जुगाड़िया। ये बेहयाई बेशर्मी तो उन्होंने कभी नहीं की। मुमकिन है को अंडरग्राउंड उनका बहुत कुछ हो बाहर, ऐसा ढिठाई पता ही कोई नहीं। बहरहाल छोड़ो, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हसन साहब, रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा जनरल इलेक्शन मुल्क की तारीख के सबसे महंगे इलेक्शन साबित हुए हैं। हर वोट पर औसतन 2522 रुपए खर्च हुए हैं। अच्छा, ये बात इसलिए भी कोई बेजान सी है कि अगर हर शय महंगी हुई है, ज़मीर भी महंगे हुए हैं, अब जो PTI छोड़ के तो क्या है, तो फिर इलेक्शन भी महंगे होने हैं। अगर टींडे, टमाटर, गाजरें, मूलियाँ, आटा, दाल, ये महंगा हुआ है, घी महंगा हुआ है, दवाएं महंगी हुई हैं, तो इलेक्शन क्यों महंगे ना हो भी? वजह यह आपका जो खूबसूरत सा रुपया है, जिसके बारे में मैंने कई बार गुजारिश की कि कायद की तस्वीर हटा दो। ये डॉक्यूमेंट है चीटिंग का। ऊपर लिखा है 5000 रुपया पुरामुजरी नोट। कुव्वत खरीद उसकी 2 भी नहीं रह गई। लाखों में बिल आ रहे हैं बिजलियों के और गैसों के, हज़ारों में आमदनी है, तो उससे 4 और बंदे की जितनी इनकम है, एक आम आदमी की, मिडिल क्लास के एक बंदे की जितनी इनकम है, उसकी इनकम के बराबर तो बिल आ रहा है उसको। तो इलेक्शन महंगे हो गए। बाकी ये शौक है, ये इन भूखे नंगों का इतना पैसा बर्बाद करने के बाद, ये कोई पहली बार नहीं है। देखो, और निकला क्या है अंदर से? कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, या भानुमते ने, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जिस किस्म के लोग अब नजर आ रहे हैं जो इक़्तिदार में आएंगे, खुदा की कसम इनसे तो गले सड़े टमाटर, टींडे, गाजरें, प्याज बेहतर हैं। क्या बात। भूखे का पेट तो भरते हैं ना। ये आ गए बस, कोई लेट निकालेंगे अपनी, थोड़ा बहुत है, ढोंग है, भुगतो जब तक हिम्मत है।
ठीक है हसन साहब, फ्री एंड फेयर नेटवर्क फॉफिन की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख से ज़्यादा वोट रिजेक्ट हुए हैं। मौजूदा इलेक्शन में तकरीबन 6 करोड़ वोट डाले गए, उनमें से सिर्फ 25 हलकों में 16 लाख वोट रिजेक्ट हुए। उन 25 में से 23 हलके पंजाब में हैं। इन 25 हलकों में 14 पर नून लीग जीती और 5 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की फतह हुई। तज्जिया निगारों का ख्याल है कि जिन हलकों में पीटीआई की जीत वाज़े नज़र आ रही है, उन्हीं हलकों में उनके वोट रिजेक्ट हुए। आपका क्या ख्याल है, ये जो पैकेज पेश किया है मरियम नवाज ने, वो हमें ही हो गया है? यू थिंक दे आर जेन्युइनली इलेक्टेड पीपल? नो, कतन नहीं। यहाँ थे, यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ से कहाँ जाते हैं वो वक्त बता देगा आपको। हम होना हो पता लग जाएगा, कहानी ख़त्म है। ये तो एम ही होता नहीं है कि फिल्म देखने के बाद भी ख़वातीन एक ज़माने में ना जज्बाती किस्म की, अगर एंड पे हीरो या हीरोइन वगैरह मर गई तो वो तो फिल्म ख़त्म होने के बाद भी रोते रोते रहते थे। तो अच्छा, दूसरी बात, हमारे एक दोस्त हैं शुएब बिन अजीज़, बहुत ब्यूरोक्रेट था लेकिन वो है नहीं, साईं लोग हैं, दरवेश आदमी है, बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब में। तो मेरा यूनिवर्सिटी डेज़ का दोस्त है। एक दफ़ा मेरे से किताब ले गया था, आज तक वापस नहीं की। इस बात को 50 साल हो गए। पहले मैंने कॉलम भी लिखा था, आज फिर मैं शुएब को तंग कर रहा हूँ। अच्छा, उसका एक शेर सुनो, सुभान अल्लाह। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इस पे मातम करने की बजाय इस बात पे जश्न मनाओ कि नून लीग की औकात खुल गई है, खुल के सामने आ गई, बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। और बस अब तजहीज़ तकफीन या क्या कहते हैं उसको, औखा जिया लफ्ज़ है, उसकी तैयारी करें। वो ठीक है, कोई बात नहीं, वो ठीक कहते हैं। ये आम सीधे सादे अनपढ़ लाहौरिये को भी पता है इस बात का जो आपने बताया है, तो बाकी ठीक है।